जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। रशिया ने एक बार फिर से ऑफर किया है अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57 भारत को। पहले भी रशिया ने भारत को ये ऑफ़र दिया है और इस साल ये ऑफ़र कई बार दोहराया गया भारत को और नए नए ऑफ़र नए उसके साथ क्लॉसेस जोड़े गए ताकि ये और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव डील हो और भारत इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचे। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इस समय की मांग है और भारतीय वायुसेना का जो स्टैचर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, उसको देखते हुए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट भारत के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे पास 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि है राफेल, जिसे हमने एक्वायर किया है फ्रॉम फ्रांस की कंपनी डेसो एविएशन ने हमें सप्लाई किया है ये फाइटर जेट और इसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम दिखाया। लेकिन समय बदल रहा है, वॉर की टैक्टिक्स बदल रही हैं, उसकी स्ट्रेटजी बदल रही हैं, उसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत के पास अपग्रेडेड वेपन सिस्टम, अपग्रेडेड फाइटर जेट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भारत खुद भी अपने लिए एमका प्रोजेक्ट के तहत 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट बना रहा है और इसी बीच उस कमी को पूरी करने के लिए फॉरेन वेंडर्स से प्रपोज़ल देख रहा है कि कौन सा फाइटर जेट उसके लिए बेहतर होगा। दुनिया में ऐसे गिने चुने देश ही हैं जो कि फाइटर जेट बनाते हैं 5वीं पीढ़ी का, जिसमें एक है F-35 ऑफ USA और एक है सुखोई 57 ऑफ रशिया और दोनों ही अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखते हैं और दोनों का ही वाइडली इस्तेमाल होता है। अगर हम F-35 की बात करें तो US मेड फाइटर जेट US एयरफोर्स के अलावा इज़राइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाटो के कुछ सेलेक्ट कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम सुखोई 57 की बात करें तो इसे रशिया और उसके एलाइज यूज़ करते हैं। अपने आप में ये सिग्निफिकेंट है और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार कहा यह गया है कि सुखोई 57 का पूरी तरीके से प्रोडक्शन होगा इंडिया में, यानी कि इसका एक प्रकार से लोकलाइजेशन किया जाएगा, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा और अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और दूसरा असिस्टेंस दिए जाएंगे भारत को, टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो और दूसरे असिस्टेंस जो भी। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर सोर्स कोड को लेकर पहले ही रशिया ने कह दिया है कि वो 100% एक्सेस देगा सोर्स कोड का। सोर्स कोड ब्रेन होता है किसी फाइटर जेट का। इसके तहत आप अपने हिसाब से वेपन सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हो, उसके एवियोनिक्स में चेंजेस ला सकते हो जो आपको सूटेबल हो। और जब तक सोर्स कोड आपको नहीं मिलता, सोर्स कोड का एक्सेस आपको नहीं मिलता, तब तक आपको दिक्कत होती है। जैसे कि डेसो एविएशन ने बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस दिखाया है सोर्स कोड शेयर करने में, जिसमें राफेल का नाम आता है। तो फ्रांस ने आसानी से कभी राफेल का सोर्स कोड नहीं दिया, लेकिन सुखोई 57 के केस में ऐसा नहीं है। रशिया 100% एक्सेस देगा और इसमें अपने हिसाब से मिसाइल सेट करेंगे जो कि यूनिक होगा इस क्लास में। पहले भी कई बार ऐसी बात उठी भारत में कि हमारे जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है और एनिमी को मैच करने के लिए हमारे पास पावर होना चाहिए, हमारे पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होना चाहिए। दो हमारे एडवर्सरी हैं, एक है चाइना और एक है पाकिस्तान। मानते हैं आज चाइना के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से आउट मैच करने के लिए हमारे पास बेटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होना चाहिए, बेटर पावर होना चाहिए और होना चाहिए अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम। भारत खुद को अपग्रेड कर रहा है, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम वो बना रहा है, खुद मिसाइल टेस्ट कर रहा है और बहुत सारे वेपन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है लोकली विद इन इंडिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे डिफेंस हार्डवेयर हैं जहाँ पर आपको फॉरेन वेंडर्स पर डिपेंड करना पड़ता है जब तक कि आप 100% सेल्फ रिलायंस अचीव नहीं कर सकते। ऐसा बताया जा रहा है कि यदि ये बात हो जाती है, ये डील क्रैक हो जाती है, तो बहुत संभव है कि HAL का जो नासिक यूनिट है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ये एक असेंबली लाइन है तो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो सकता है। और शुरू में रशिया की जो कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और इसकी पार्टनर कंपनी ने कहा है कि शुरू में ज़रूरत पड़ने पर भारत को दिए जाएंगे 30 से 40 एक्सपोर्ट वेरिएंट सुखोई 57 ताकि इसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बनाई जा सके, उसका स्क्वाड्रन क्रिएट कर सके भारत
और बाय 2030 कम से कम 100 सुखोई 57 भारत लोकली बना ले। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हो सकता है भारत और रशिया इस बात पर भी एग्री हों कि इन बने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा सके फॉर एक्सपोर्ट पर्पस ऑल्सो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। दरअसल सुखोई के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि सुखोई की फाइटर जेट भारत पहले से इस्तेमाल करता रहा है। सुखोई के साथ हमारी एक प्रकार से जान पहचान है, कन्वीनियंट है हमारे लिए यूज़ करना, उसके वेपन सिस्टम, उसके एवियोनिक्स, उसके बहुत सारे निटी ग्रिटीज़ हमें पता है। तो यदि सुखोई का ही फाइटर जेट, एडवांस फाइटर जेट आता है तो ये बहुत अच्छा होगा। क्यों इम्पोर्टेंट फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का? लीस्ट रडार सिग्नेचर, स्टेल्थ कैपेसिटी हाई, लिथैलिटी वेरी मच, और ये आउट मैनेवर कर सकता है आपके एडवर्सरी को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के केस में। इवन ऑपरेशन सिंदूर में तो राफेल ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाक एयरफोर्स कहीं नहीं ठहर सका। और यदि कल को हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आ जाता है तो फिर उसमें इस तरीके के सिस्टम ऐड होंगे जो कि वाकई आउट नंबर कर जाएंगे हमारे एडवर्सरी को। यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वाकई आउट नंबर करते हैं, आउट मैच करते हैं आपके एडवर्सरी को। इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हो। और अगर हम इसमें जितना ज़्यादा देरी करेंगे उसमें उतना नुकसान हमें ही होने वाला है। दरअसल इसको लेकर अलग से पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई, अलग से उनकी चर्चा हुई। तो हो सकता है इनफॉर्मली उन्होंने इस बारे में भी डिस्कशन किया हो कि हम क्या सोचते हैं फाइटर जेट के केस में, हम कब एक्वायर करना चाहते हैं, क्या हमने अपना मन बना लिया है सुखोई 57 के लिए। क्योंकि F-35 की क्या स्थिति हुई हमने हाल के केसेस में देखा कि कैसे एक बार क्रैश हो गया और कैसे इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी केरला में। तो यहाँ पर वीक पड़ जाता है F-35 का केस, और F-35 केस में US कभी नहीं शेयर करेगा, 100% एक्सेस टू सोर्स कोड नहीं देगा। इसलिए भी F-35 एक्वायर करना एक प्रकार से नुकसानदेह है, घाटे का सौदा है। इसलिए हो सकता है, बहुत संभावना है कि आने वाले समय में यदि भारत सरकार अपना मन बना ले तो वो सुखोई 57 को ही लेगी, सुखोई 57 पर ही दांव खेलेगी। और ऐसे में हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी मजबूत होगा, जो कमी आ रही है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में वो पूरी होगी, हमारा डिफेंस रेडीनेस, डिफेंस कैपेबिलिटी को एक मजबूती मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एंड आई थॉट टू हैव वीडियो इन दिस रिगार्ड, ताकि आप लोग इस केस में एनलाइटन हो सकें। और इस संबंध में कोई और अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के लिए एक सब्सिक्वेंट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग अपडेट होते रहें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए, फैलाइए ये वीडियो, प्रोपेगेट कीजिए वीडियो, ताकि लोग इस बारे में जान सकें, समझ सकें और ये जान सकें कि किस प्रकार से सुखोई 57 इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और क्यों इतना ज़्यादा बेहतरीन है वो विस F-35। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।